इस वीडियो में मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बाय CVS सुब्रमण्यम इस बुक का बुक रिव्यू देने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मेटिक एकेडमी। ये है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 1 बाय CVS सुब्रमण्यम। इस बुक को आप कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये था इस बुक का फ्रंट एंड बैक पोर्शन। अब हम देखेंगे इस बुक के अंदर क्या है। इस बुक के अभी तक 2 ही एडिशन आए हैं। फर्स्ट एडिशन था 2001 में और सेकेंड एडिशन था 2011 में और बाकी सब रीप्रिंट होते आए हैं। इस बुक की प्राइस है 200 ऑन द लोकल लेवल। इस बुक के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है जो है यूनिट ऑपरेशन 1 और सेकेंड पार्ट है यूनिट ऑपरेशन 2। सो यूनिट ऑपरेशन 1 में टोटल 11 चैप्टर्स है, namely industrial processing and the basic principle, flow of the fluids, transportation of the fluid and the gases, transportation of solid, flow of heat, materials of construction, corrosion, filtration, centrifugation, humidity and industrial hazards and the plant safety। और कुछ अपेंडिक्स भी दिए गए हैं जो हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर्स का ओवरलुक। इनिशियली चैप्टर की हेडिंग बोल्ड लेटर्स में मेंशन की गई है। इसके बाद सब टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या फिर कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग एक न्यू सब्जेक्ट है, इसीलिए इस बुक में स्टार्टिंग में ही बेसिक कंसेप्ट एक सेपरेट चैप्टर दे दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट फ्लो चार्ट्स यूज़ किए गए हैं प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में यूनिट ऑपरेशन, डायमेंशंस, यूनिट, सिस्टम, इंटर कन्वर्जन हर चीज़ को कवर की गई है ताकि कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बुक के कंटेंट का ओवरव्यू देने के लिए मैं एक चैप्टर सिलेक्ट कर रही हूँ और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे ये बुक हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी नहीं है। मैंने थर्ड चैप्टर सिलेक्ट किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड एंड गैसेस। सब टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं चैप्टर में उसे पहले ही हाईलाइटेड बॉक्स में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो डेफिनेशंस के हेडिंग के लिए 2 तरीके के फॉन्ट यूज़ किए गए हैं, बोल्ड एंड सिंपल। चीज़ों का आसान और अच्छी तरीके से पूछने के लिए एग्ज़ाम के कन्वीनियंट के लिए डिफरेंस बिटवीन का भी टेबल मेंशन किया गया है। हर चीज़ का प्रॉपर डायग्राम भी मेंशन किया गया है। पता है ये बुक को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ताकि एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन आए उस बेसिस पे आपको कंप्लीट कंटेंट इस बुक में मिल जाए और कोई टॉपिक छूटे भी ना। इसीलिए काफ़ी प्रिसाइज लैंग्वेज में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं राइट द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ एनी मशीन। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं साइक्लॉइडल बाउलर, तो उसका प्रिंसिपल के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी तरीके से सारे मशीनरी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इन द लास्ट ग्लॉसरी ऑफ सिम्बॉल्स भी दी गई है ताकि हम कोई सिम्बॉल्स में कंफ्यूज ना हो। और एक्चुअली इस बुक का प्लस पॉइंट ये है कि ये बुक के साथ ना क्वेश्चन बैंक साथ में आता है, तो यहाँ पे MCQs भी रहते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी रहते हैं। MCQs होने की वजह से हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है और थ्योरी की वजह से हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट करके बता सकते हैं। आप देख सकते हो इस बुक की प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, इंक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। बुक में स्पेस है कि आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें राइट ओवर कर सकते हो, पर इतनी स्पेस नहीं है। इसके बाद हम पेज क्वालिटी देख लेते हैं कि हम इसमें हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं जब कभी भी कोई बुक लेती हूँ ना, मैं हाइलाइटर की टेस्टिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे हाइलाइटर यूज़ करने की काफ़ी आदत है। मे बी आप में से किसी को हाइलाइटर यूज़ करने की आदत हो तो शायद ये टेस्ट ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बुक रिव्यू में क्या टेस्ट करती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, पेज क्वालिटी अच्छी नहीं होना तो ये पीछे जो है छप जाता है और इसकी वजह से सब कुछ मिस आउट हो जाता है। आप देख सकते हो पेज क्वालिटी ठीक है, हल्का सा लाइटली फेंट स्ट्रेन हुआ है पर इतना उतना चलता है। और इस बुक की बाइंडिंग थ्रेड बाइंडिंग की गई है, तो आपको फिक्र नहीं करना है कि इसके पेजेस बाहर निकल जाएंगे और ये सब कुछ। इस बुक की लास्ट साइड में सब्जेक्ट इंडेक्स दिया गया है, साथ ही डेफिनेशन एंड मीनिंग का एक सेपरेट इंडेक्स है और इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का भी सेपरेट इंडेक्स है। इसके अलावा सब नोटेशंस ऑफ द यूनिट एंड देयर एब्रिविएशन का भी एक सेपरेट इंडेक्स दिया गया है और साथ ही यहाँ पे फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट्स का भी एक इंडेक्स दिया गया है। बिब्लियोग्राफी भी मेंशन की गई है एंड येस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में आंसर की भी दी गई है। MCQs की लास्ट में MCQs की आंसर कीज भी मेंशन की गई है। सो दिस इज़ द बुक रिव्यू ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बाय CVS सुब्रमण्यम। If you like the video, please subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.